नमस्कार दोस्तों, पीबी ऑनलाइन कोचिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हम कोई नई वीडियो लाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूजीसी ने जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें बदलाव किया हुआ है। और मैं आज आपको बताऊंगा संस्कृत 25 कोड का सिलेबस। तो दोस्तों, आपको आज ये स्क्रीन में देखते हैं हम। ये देखिए, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट के द्वारा ये सिलेबस दिया गया है नया पाठ्यक्रम संस्कृत कोड 25। इसमें 10 इकाई दोस्तों यहाँ पे दी गई है। और पहला इसके अंतर्गत आता है, पहली इकाई के अंतर्गत आता है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। इसके अंतर्गत आपको ये सारे टॉपिक दिखाई देंगे, जैसे कि वेदों का काल। इसमें आ जाएगा मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जो नाम है इनके जो है वेदों के काल विषय में इनका क्या विचार है, क्या इन्होंने इसका काल बताया हुआ है। और अगला है संहिता साहित्य, संवाद सूक्त। ये पिछले उसमें भी थे सिलेबस में। पुरुरवा, रुवर्षि, यमयमी, शर्मा पाणी, विश्वामित्र, नदी संवाद, ये मुख्य संवाद सूक्त हैं। और ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा अरण्य साहित्य, वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आती है दोस्तों इकाई 2। वैसे मैं इसका पीडीएफ आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ख है वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। यहाँ पे है निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन। इन सूक्तों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। ऋग्वेद का है अग्नि सूक्त, वरुण सूक्त, सूर्य, इंद्र, उषस, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक और नासदीय सूक्त। ठीक है दोस्तों। इसके अंतर्गत आता है दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इसमें आएगा शिव संकल्प सूक्त और अध्याय 34। दूसरा है प्रजापति अध्याय 23। अथर्ववेद का है राष्ट्राभिवर्धनम और काल सूक्त, पृथ्वी सूक्त, जिसे भूमि सूक्त भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है ब्राह्मण साहित्य। इसमें आ जाएगा प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ, आख्यान, सुनासेप और वांग मनस। तीसरा आ जाएगा उपनिषद साहित्य। तो इसमें आ जाएंगे निम्नलिखित उपनिषदों की विषय वस्तु। ठीक है, उनकी अवधारणाओं का अध्ययन यहाँ पर करना होगा आपको। इसमें है ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीय निषद और श्वेता शतरोपनिषद। चौथा है वैदिक व्याकरण और निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या। ऋग प्रतिशाख्या आ जाएगा इसमें। निम्नलिखित परिभाषाएं इसमें समानाक्षर, संध्याक्षर क्या है, अघोष, सुस्वर्ण क्या है, स्वर, भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य, रिफित क्या चीज है, इनके बारे में आपको इनकी परिभाषाएं आनी चाहिए। निरुक्त का है अध्याय 1 और 2। इसमें आ जाएगा 4 पद, नाम, विचार, आख्यात विचार, उपसर्ग का अर्थ और निपात की कोटियां। फिर आ जाएगा निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वित्र, आदित्य इत्यादि इनके जो है निर्वचन, व्युत्पत्ति। और निरुक्त अध्याय 7वां दैवत कांड, अध्याय 7 दैवत कांड। वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन एवं अर्वाचीन। अब आती है इकाई 3। इसमें है दर्शन साहित्य, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय। जो प्रमुख दर्शन है चारवाक, जैन इत्यादि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इकाई 4 है। इसके अंतर्गत आता है दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। अच्छी तरह से आपको इसका अध्ययन होना चाहिए। ईश्वर कृष्ण सांख्यकारिका, इसके अंतर्गत सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टिकम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य, इनके बारे में। और दूसरा सदानंद वेदांत सार, इसमें अनुबंध चतुष्टय, ये पिछली बार का ही है। इसमें अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग, शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये बहुत इंपोर्टेंट है इन सब्जेक्ट के अंदर। अन्नम भट्ट तर्क संग्रह, केशव मिश्र का तर्क भाषा है। इन दोनों में से क्या है, दोनों में जो है पदार्थ, कारण, प्रमाण, प्रमाण्यवाद और प्रमेय के बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें से। और पहला इसके अंदर है लौगाक्षी
भास्कर अर्थ संग्रह, ठीक है। दूसरा पतंजलि योग सूत्र, व्यास भाष्य और चित्त भूमि, चित्त वृत्तियां, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य क्या है, बादरायण ब्रह्म सूत्र, शांकर भाष्य, विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली, अनुमान खंड, सर्वदर्शन संग्रह, जैन मत, बौद्ध मत। अब है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, 5वां सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्यों का परिचय, ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित आचार्य। दूसरा पाणिनीय शिक्षा है, भाषा विज्ञान है, इसमें निम्नलिखित भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण इत्यादि। अर्धस्वर हो गया, मानवीय ध्वनियाँ, ध्वनि परिवर्तन के कारण या नियम क्या क्या है, ग्रासमान, वर्नर की जो है वर्नर की, इसमें इनके नियम क्या क्या है इसमें बताए गए हैं ध्वनिक सिद्धांत के बारे में। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं इत्यादि ये हो जाएगा। भाषा तथा वाक में अंतर, भाषा तथा बोली में क्या अंतर है, ये हो जाएगा यहाँ पर। और इसके बाद है छठा व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। अब व्याकरण से हो जाएगा यहाँ पे परिभाषा हो जाएंगी, निम्नलिखित जो परिभाषाएं इसमें दी हुई है, संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपदा इत्यादि जो संज्ञा है, कौन सा सूत्र करता है इत्यादि। इसमें से और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। संधि है, अर्थ संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ये सिलेबस शायद इस बार नया जोड़ा गया है, पहले शायद वैकल्पिक में था लेकिन अभी इसमें कर लिया, अनिवार्य में है। इस बार ऐसा वैकल्पिक का कोई वो दिया नहीं गया है, जिससे सिलेबस थोड़ा अच्छा हो जाता है। सुबंत है, अजंत, राम सर्व तीनों लिंगों में, विश्वपा, हरित्री तीनों लिंगों में, सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मत, ठीक है। अब हलंत में आ जाएंगे, ली है, विश्ववाह, चतुर इत्यादि जो दिए गए हैं इन पे। इसके बाद आता है समास। समास प्रकरणम में अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तद्धित, अपत्यार्थक, मतप्रत्यय और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, ठीक है। इसके बाद तिङंत है, भू धातु, ए धातु, अद, अस, हु इत्यादि धातु हो जाएंगी। प्रत्ययांत, ऋजंत, सनंत, यंगंत, यंगलुगंत नाम धातु हो जाएंगी। कृदंत में तव्य, तव्यत प्रत्यय, अनियर, यत, ण्यत इत्यादि सब प्रत्यय के बारे में। स्त्री प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार होगा इसमें। कारक प्रकरण पिछली बार शायद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार था, कारक प्रकरणम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये पिछली बार था। परस्मयी पदी एवं आत्मनेपदी विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य हो जाएगा, पस्पसाहनिक, शब्द की परिभाषा, शब्द का अर्थ, संबंध क्या है, व्याकरण अध्ययन की क्या उद्देश्य है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, और साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम क्या, और व्याकरण पद्धति। इसमें इस बार है वाक्य पदियम, जो पिछली बार वैकल्पिक में था, इसे अनिवार्य में है इस बार। ब्रह्मकांड है, स्फुट का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप और शब्द ब्रह्म की शक्तियां, स्फुट इत्यादि, ठीक है दोस्तों। अब आता है संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। निम्नलिखित का सामान्य परिचय होना चाहिए। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त इत्यादि जो दिए गए हैं ये। और काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, जितने भी संप्रदाय इन विषय पर। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, अरस्तु, लाइंजाइनस, क्रोंचे इत्यादि क्या हो जाएगा। और निम्नलिखित में से विशिष्ट अध्ययन इकाई आ जाती है। पद्य के अंतर्गत बुद्धचरितम प्रथम सर्ग, रघुवंशम प्रथम सर्ग, क्रियाताजुन्यम प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग। नाट्य में आ जाता है स्वप्न वासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहारम इत्यादि जो है ये। गद्य में दशकुमार चरितम अष्टम उच्छ्वास, हस्तचरितम पंचम उच्छ्वास और कादम्बरी सुकनासोप देश। चंपू काव्य में है नल चंपू, वो भी है प्रथम उच्छ्वास। अब आता है साहित्य दर्पण। काव्य परिभाषा, काव्य का अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, इसमें संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, काव्य भेद, चतुर्थ परिच्छेद, श्रव्य काव्य, गद्य, पद्य और मिश्र काव्य लक्षण। काव्य प्रकाश, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्यवाद, अनभिताभिधानवाद, रसस्वरूप इत्यादि ये हो जाएंगे। इसके बाद ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत, वक्रोति जीवितम, प्रथम उन्मेष, भरतनाट्यम द्वितीय एवं षष्ठम अध्याय, 10 रूपकम, प्रथम तथा तृतीय प्रकाश और छंद परिचय। इसके बाद आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, इनके बारे में छंद परिचय, ठीक है। अब आता है पुराने इतिहास, धर्मशास्त्र तथा अभिलेख शास्त्र।
निम्नलिखित का सामान्य परिचय। इनका सामान्य परिचय, रामायण विषय वस्तु क्या है उसकी, काल, रामायणकालीन समाज कैसा था, ये विषय, इस विषय पर जो है ज्ञान होना चाहिए आपको। प्रवृत्ति ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत और साहित्यिक महत्व रामायण में आख्यान के बारे में पता होना चाहिए। महाभारत है विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, प्रवृत्ति ग्रंथों के प्रेरणा स्रोत इत्यादि। महाभारत की आख्यान, पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण क्या है, महापुराण कौन कौन से हैं, और पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, और लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, इतिहास क्या है उसकी, उत्पत्ति के क्या सिद्धांत थे, ठीक है। अभिलेख का सामान्य परिचय ये आ जाता है। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन। कौटिल्य अर्थशास्त्रम प्रथम विनयाधिकार। विशिष्ट माने अच्छा ज्ञान, इसमें मतलब कि पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको ज़्यादा ही। मनुस्मृति प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यवहाराध्याय, लिपि तथा अभिलेख के बारे में भी, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि। ये जो है, ये यहाँ पे ये जो है पिछली बार वैकल्पिक में दिया गया था, आपने देखा होगा सिलेबस, तो इस बार क्या है अनिवार्य कर दिया गया है, वैकल्पिक इस बार नहीं रखा है कुछ। अशोक की अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, ये हो जाएगा। मौर्यकालीन अभिलेख हो जाएंगे, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध, ये इत्यादि हो जाएंगे, ठीक है। गुप्तकालीन हो जाएगा एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख हो जाएंगे, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख और यशोधर्मन का मंदसौर, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और शिलालेख हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट और पुलकेशिस अभिलेख हो गया द्वितीय तथा ऐहोल शिलालेख। इन विषय पर जो है आपको नेट के लिए सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताना कि मुझे वीडियो आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।